अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने एडमिशन 2023 अनाउंस कर दी है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए। तो इस एडमिशन में आप एमएस में अप्लाई कर सकते हैं, एमफिल में, एलएलएम में, पीएचडी में, एमएस सर्जरी में एंड एमडी मेडिसिन में। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी कि इसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप एमएस एमफिल कर सकते हैं, एंड कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स एंड सेंटर्स है, और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इसकी डेडलाइन क्या है, और इसकी फ़ीस सबमिशन क्या है। तो सारी डिटेल आपको सिर्फ एक वीडियो में मिलने वाली है। तो मेक श्योर वीडियो के अंदर लाजमी देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी एडमिशन आने वाली है जो बैचलर डिग्री की होगी, जो अंडर ग्रेजुएट की वो आने वाली है। तो उसके रिगार्डिंग भी मैं कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा, तो मेक श्योर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। तो अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस की, तो उसमें है अरेबिक, क्रिमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिटरेचर, ईएलटी एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक, एमफिल ओनली। इसमें सिर्फ एमफिल हो सकती है। हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इस्लामिक हिस्ट्री है, एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है। उसके बाद मास कम्युनिकेशन है, पर्सन है, फ़िलासफ़ी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सिंधी है, सोशल वर्क है, एंड सोशियोलॉजी एंड उर्दू है। उसके बाद अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ साइंस में, तो उसमें एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी है, अप्लाइड फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस है, फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस है, मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है, फिजियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, एंड जूलॉजी। तो ये सारे फैकल्टी ऑफ साइंस के डिपार्टमेंट्स है जिसमें आप एमएस कर सकते हैं। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग है, फैकल्टी ऑफ लॉ, उसमें स्कूल ऑफ लॉ है, एंड जो सिर्फ एलएलएम के लोग। उसके बाद फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है जिसमें एमएस सर्जरी एंड एमडी मेडिसिन है। और उसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस में, तो जिसमें फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, एंड फार्माक्यूसिस्टिक है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, एंड फार्माकोलॉजी एचईजी है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स है फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के। और उसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स है। और उसके साथ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन है, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडी में कुरान सुन्ना एंड असूल दीन एंड इस्लामिक लर्निंग है। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट सेंटर्स कौन कौन से हैं। जो एमफिल में पीएचडी करना चाहते हैं वो रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो उनके जो सेंटर कौन से हैं, तो उसमें डॉक्टर ए क्यू खान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं, एच ई जे रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री, और उसके साथ बहुत सारे यहाँ पे पढ़े इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीन साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, सेंटर ऑफ प्लानिट कन्वर्जेशन, पाकिस्तान स्टेट सेंटर एमफिल जो करना चाहते हैं उनके लिए सर। तो ये सारे इनके इंस्टीट्यूट सेंटर्स हैं जहाँ पे आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम बात करें फॉर एमफिल एमएस विद कोर्स वर्क, तो उसमें है अगर आपकी एटलीस्ट 16 ईयर्स एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एम ए, एम एस, एम एस सी, एम पी ए, बी बी ए 4 ईयर्स, एम ए, एम कॉम मास कम्युनिकेशन, बी एस 4 ईयर्स, फार्मेसी अगर आपने किया है, एम बी बी एस या बी डी एस किया है, डी वी एम बी एस, एम बी, बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर इंजीनियरिंग एंड द रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम ए एच एस सी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या सिचुएशन से, तो आप एलिजिबल हैं। और वो स्टूडेंट जो एम बी बी एस से बी डी एस, डी वी एम या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड to successfully complete the FNC courses prescribed by the concerned department। तो ये सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स के लिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फॉर एम एस सर्जरी, एम एड मेडिसिन के लिए, तो उसमें एम बी बी एस बी या क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एडिशन टू 1 year जॉब विद पी एम डी सी या पी एम सर्टिफिकेशन। जो एम एस करना चाहते हैं, सर्जरी एंड एम डी मेडिसिन करना चाहते हैं, तो उनका 1 साल हाउस जॉब होना लाजमी है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए विद पीएमटीएससी या पीएमसी से, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें पीएचडी की, तो अगर वो स्टूडेंट एम फार्म या एम फिल या एम बी ए विद 4 years पी आर इट्स इक्वल क्वालिफिकेशन द रिलेवेंट फी फ्रॉम एच एस सी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर किसी ने एम फिल ये की हुई है इन डिपार्टमेंट्स में, तो वो एलिजिबल है। तो ऐसा नहीं है सब में आप पीएचडी कर सकते हो, सब में आप एमएस कर सकते हो। कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि किस किस में आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एलएम वो सिर्फ होता है
LLB के लिए स्टूडेंट जो LLB पढ़ चुके हैं तो उनके लिए वो होता है। अगर आपके LLB में 55% मार्क्स हैं या 3 CGPA है तो किसी भी अच्छे से यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हो तो आप एलिजिबल हो। तो ये तो होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो उसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हुई है तो उसमें जो आपका जो एडमिशन विल बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ठीक है, एंड इंटरव्यू। आपका जो एडमिशन होगा वो टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेसिस पे होगा बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी। जो भी जिस डिपार्टमेंट का होगा तो उसकी कमेटी होगी, वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, उसके बाद आपकी एडमिशन होगी। तो आप इनके एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके साथ इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो वो होंगे कॉपीज़ ऑफ प्री रिक्वेस्ट मार्कशीट थ्रू द यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पोर्टल पे, वहाँ पे आपको सबमिट करानी है। जो आपकी लास्ट ईयर की जो मार्कशीट होगी वो आपको सबमिट करानी होगी। और इनकी जो एडमिशन फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। इनकी 19 जून 2023 से इनका पोर्टल ओपन हो चुका है एंड 5 जुलाई इनकी लास्ट डेट है। तो इनकी वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी फॉर्म फिल करना है, तो आप वो इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी इनका जो टेस्ट होगा वो संडे के दिन होगा, 6 अगस्त 2023 को होगा। और उसके बाद जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं इसमें, तो फर्स्ट वो क्या करें, फी वाउचर को जनरेट करेंगे। तो वो आप कराची यूनिवर्सिटी के सिंध बैंक में आप डिपॉजिट करा सकते हो। वहाँ पे जो एमएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी 6000 फ़ी है, और एमएस में पीएचडी के लिए 6000 है। जो एलएलएम में अप्लाई करना चाहता है उनकी 12000 है। जो एमएस एमडी में अप्लाई करना चाहता है तो उनकी 12000 फ़ी है। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ी वाउचर जो है उसको आपको स्कैन करके तो आपको जो फ़ी वाउचर हो उसको आपको एज ए डॉक्यूमेंट तो यूज़ करेंगे। तो ये कुछ डिटेल थी। बाकी कुछ आपको और फर्दर डिटेल चाहिए तो उनके प्रॉस्पेक्ट 2023 को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो ये सब डिटेल थी जो मैंने आपको कंप्लीट तरीके से बता दी। फिर भी एक चीज़ रहती है, यहाँ पे उन्होंने नोट पे लिख दिया, डिग्री होल्डर ऑफ HUC रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान प्राइवेट फॉरेन इंस्टीट्यूट अदर देन द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची मस्ट सबमिट एन equivalent certificate of the degree obtained from the office of the deputy registrar या academics of the University of Karachi before the provision admission। तो इस पॉइंट को आप लाजमी से याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स थी जो मैंने आपको बता दी। तो आई होप गाइस आपको सारी डिटेल अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। तो आज के लिए इतना था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करते हैं।